ठंड में गर्मा गर्म नाश्ता। अरे यार कितनी ज्यादा ठंड हो रही है, मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। ऐसे ससुराल में तो मेरा भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। इन लोगों ने तो हद मचा रखी है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं। ये हमसे चाहते हैं ठंड में गर्मा गर्म नाश्ता, और चाहे कितना ही गर्म बनाकर क्यों ना दे दें, लेकिन इन लोगों को शांति नहीं पड़ती। हाँ बिल्कुल सही कहा, एक काम करते हैं, आज हम सभी को नाश्ते में चाय के साथ ब्रेड टोस्ट बनाकर दे देते हैं। मुझसे भी सुबह सुबह इतना ज़्यादा काम नहीं होता। ब्रेड टोस्ट बनाकर दे देंगे तो जल्दी से काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद बाकी काम बाद में कर लेंगे। हाँ दीदी बिल्कुल, ये आइडिया तो सही है, ऐसा ही कर लेते हैं। अब से हम इन्हें आसान नाश्ता ही बना कर देंगे, ताकि हमें भी सुबह ठंड में इतनी जल्दी ना उठना पड़े, क्योंकि हमने इन्हें कहा था कि बाहर डाइनिंग टेबल पर जाकर नाश्ता करो, इसके लिए तो इन्होंने साफ मना कर दिया। तो अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है आसान नाश्ता बनाने के अलावा। उसके बाद प्रीति और सीमा दोनों ही ब्रेड निकालकर उसके टोस्ट बनाना शुरू करती। टोस्टर में दोनों ब्रेड बनाकर साथ में चाय बनाती हैं और सभी को उनके कमरे में चाय नाश्ता देकर आती हैं। शांति और रमेश भी अपने कमरे में आराम से रजाई के अंदर बैठे थे। लीजिए मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों का नाश्ता आ गया है, नाश्ता कर लीजिए। हाँ नाश्ता ले आई, चलो अच्छी बात है, ला बहू यहाँ रख दे। ओहो, ठंड में गर्मा गर्म नाश्ता करके तो बड़ा मजा आने वाला है। उसके बाद सीमा वहीं पर चाय नाश्ता रख देती है। चाय नाश्ता जैसे ही शांति और रमेश खाना शुरू करते तो दोनों का मुंह बन जाता है, और दोनों मुंह बनाते हुए सीमा से कहते हैं, हे भगवान, कैसा चाय नाश्ता है, ठंड में बिल्कुल ठंडा हो रखा। तुझे तो पता है ना बहू कि ठंड में हमें गर्मा गर्म चाय नाश्ता चाहिए होता है, क्योंकि असली स्वाद तो ठंड में गर्मा गर्म चाय नाश्ता करने में ही आता है। भला ऐसे ठंडा चाय नाश्ता का क्या स्वाद। लेकिन मम्मी जी, मैं तो चाय बिल्कुल गैस से उतार कर ही लेकर आई हूँ। अब हमने तो गर्मा गर्म ही चाय नाश्ता बनाया था, ठंडा थोड़ी बनाएंगे। अरे बहू, अगर गर्मा गर्म बनाया था तो ये इतनी जल्दी ठंडा कैसे हो गया। बिल्कुल भी गर्म नहीं है, और ना ही खाने में बिल्कुल मजा आ रहा है। जाकर अभी इसे दोबारा गर्म करके लेकर आ। शांति और रमेश सीमा को दोबारा चाय नाश्ता गर्म करने के लिए दे देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के साथ भी ऐसा ही होता है। रोहन के कमरे में, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, इसे दोबारा गर्म करके लेकर आओ। हाँ जरूर, मुझे तो यही काम रह गया है ना, हर रोज सर्दी में सुबह सुबह पहले नाश्ता बनाओ, उसके बाद उसको 10 बार गर्म करने के लिए रजाई में अंदर बाहर करते रहो। हमें तो घर में और कोई काम है ही नहीं ना। अरे इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है। अब एक बात बताओ, अगर चाय नाश्ता गर्मा गर्म नहीं मिलेगा तो उसे खाने में भी मजा कैसे आएगा, तुम ही बताओ। हाँ बिल्कुल, आप सभी को तो मजा चाहिए और हमें यहाँ सजा मिल जाती है। लाइए, लाती हूँ दोबारा गर्म करके। प्रीति भी गुस्से में नाश्ता लेकर वापस रसोई में आकर गर्म करने लगती है, जहाँ पर पहले से ही सीमा भी नाश्ता गर्म कर रही थी। देखा, आज फिर से इन्होंने हमारे साथ वही किया। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, इसीलिए तो हम दुखी हैं। दोनों नाश्ता गर्म कर रही थी कि तभी वहाँ पर रिया अपने कमरे से चिल्ला कर कहती है, अरे सीमा भाभी, प्रीति भाभी, दोनों आज कहाँ रह गई? अभी तक मेरा नाश्ता नहीं आया है। आप दोनों मेरा नाश्ता लेकर जल्दी आओ, मुझे कॉलेज भी जाना है। रिया की आवाज सुनकर, लो जी, इन मैडम का भी बुलावा आ गया। अभी तक हम बाकी काम से निपटे भी नहीं थे, अभी सबका नाश्ता एक साथ ले जाते, बड़ी ट्रे में रखकर और सभी के कमरे में साइड में टेबल पर रखकर जल्दी से कमरे से बाहर भाग जाएंगे। प्रीति और सीमा दोनों ऐसा ही करती हैं और जल्दी से सभी के कमरे में नाश्ता ले जाकर साइड टेबल में रख देती हैं। सीमा शांति और रमेश के कमरे में आती है और फटाफट नाश्ता रखकर वहां से गायब हो जाती है, जिसे देखकर शांति रमेश से कहती है, अरे ये एकदम ट्रेन की रफ्तार से कहाँ गायब हो गई? अरे पता नहीं इन बहुओं को भी कौन सी जल्दी लगी रहती है, इनसे भी ठीक से काम नहीं होता। प्रीति भी ऐसा ही करती है, जल्दी से रोहन और रिया के कमरे में जाकर साइड टेबल पर नाश्ता रखकर वहां से गायब हो जाती है। एक तो घर में कुछ इस तरह का माहौल चल रहा था। सुबह सुबह नाश्ते की ये मुसीबत बहुओं पर भारी पड़ रही थी कि सभी को अपने कमरे में ही नाश्ता चाहिए, और ठंडा होने पर वो बार बार उसे गर्म करवाते थे। जब दोनों रसोई में ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी, सच में बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, पानी भी एकदम ठंडा है। मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। अभी तो हमें सबके लिए दोपहर का खाना भी बनाना है। हाँ चलो करते हैं शुरू। इस तरह दोनों घर का बाकी काम भी खत्म करती हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन थोड़ी देर बाद उनको बाजार में सब्जी लेने जाना पड़ता है। बाहर कितनी तेज और ठंडी हवाएं चल रही है, एकदम सीने को चीरती हुई जा रही हैं। बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, ठंड में कपकपी बढ़ रही है। दोनों एक सब्जी वाले के पास पहुंच जाती हैं। जी बताइए, मैं कौन कौन सी सब्जी दे दूं? भैया 2 किलो आलू, 1 किलो पालक, 1 किलो बथुआ, घिया, तोरी, टिंडे, टमाटर सब दे दीजिए। जी ठीक है बहन जी, मैं अभी सारी सब्जी तोल देता हूँ। सब्जी वाला सब्जी तोल देता है और उसके बाद दोनों ही बहू सब्जी लेकर घर वापस आ रही थी। तभी रास्ते में उनकी पड़ोसन शीला नजर आती है, लेकिन वहीं साथ में उसकी सास शांति भी बैठी थी। दोनों आराम से बाहर कुर्सी पर बैठकर धूप सेक रही थी। और तुम दोनों बहू कहाँ से आ रही हो?
कहीं नहीं आंटी जी, हम तो बस बाजार में सब्जी लेने गए थे, बस कुछ सब्जी लेकर ही आ रहे हैं। अरे वाह, तुम तो बहुत सारी सब्जी लेकर आई हो, लगता है घर में कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट खाना बनाने वाली हो। अरे काहे का स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, ये दोनों सुबह सुबह तो नाश्ता तक तो ठीक से नहीं दिया जाता इनसे। कभी ब्रेड दे देती, कभी अंडा बनाकर दे देती है, लेकिन कभी कुछ ढंग का बनाकर नहीं देती। ये नहीं कि कुछ गर्मा गर्म बढ़िया से पराठे ही बना दे। अच्छा, तो ये बहुत गलत बात है, बहू सुबह सुबह पराठे बनाकर जरूर देने चाहिए। अरे सर्दियों में असली मजा तो गर्मा गर्म पराठे का ही होता है। बिस्तर में बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म पराठे खाओ, हो मजा ही आ जाता है। जी ठीक है आंटी जी, हम समझ गए। उसके बाद दोनों घर के अंदर आ जाती हैं और घर के अंदर आने के बाद दोनों आपस में मुंह बनाकर कहती हैं, देखा मम्मी जी को कैसे पड़ोसन के सामने हमारी कमी निकाल रही थी। अरे भला ऐसा भी कोई करता है? बिल्कुल सही कहा दीदी आपने, सभी सास ऐसी ही होती हैं, बस मौका मिलता नहीं कि बहू की बुराई करना शुरू कर देती हैं। खैर कोई बात नहीं, हमें क्या, हम अपना काम कर लेते हैं। वैसे देखा जाए तो शांति की बात पूरे तरीके से गलत भी नहीं थी। प्रीति और सीमा थी भी थोड़ी आलसी, इसीलिए वो हर काम जल्दबाजी में करती थी। वो अगले दिन सुबह प्रीति और सीमा दोनों रसोई में नाश्ता बना रही थी। अरे प्रीति, तुम भी आज लेट उठी हो, आज मैं भी लेट हो गई। हाँ दीदी क्या करें, सुबह सुबह आलस ही इतना आता है कि उठने का मन ही नहीं करता। मेरा तो मन कर रहा था बस आराम से बिस्तर में लेटी रहूं और उठूं ही ना। बिल्कुल सही कहा, हमारे सभी ससुराल वालों को खुद तो बिस्तर में चाय नाश्ता चाहिए, लेकिन हमें है कि उनके लिए सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाना पड़ता है। कोई हमें नहीं देगा बिस्तर में नाश्ता। हाँ दीदी, अब तो काफी लेट हो गया है, अब आज नाश्ते में क्या बनाएं जो जल्दी बन जाए। एक काम करते हैं, एक ब्रेड को घी से सेक लेते हैं और उसके ऊपर अंडा डालकर पका देंगे। अंडे वाला ब्रेड टोस्ट बन जाएगा। बिल्कुल, खाने में भी स्वाद लगता है और अलग भी हो जाएगा, और सबसे बेस्ट कि जल्दी बनेगा। जल्दबाजी के चक्कर में दोनों वही बनाती हैं और सबको उनके कमरे में नाश्ता देती हैं। क्या है ये, फिर से नाश्ता ठंडा हो गया? और नाश्ते में क्या सूखा सा ब्रेड अंडा टोस्ट बना दिया है। इसे खाकर तो बिल्कुल मजा नहीं आता, ना ही पेट पूरी तरह भरता है। हाँ, इसे दोबारा गर्म करके लाओ और अभी थोड़ी देर में ही हमारे लिए जल्दी से खाना बना दो, बड़ी भूख लगी है। अब दोनों को दोबारा नाश्ता गर्म करके देना पड़ता है। जब प्रीति दोबारा नाश्ता गर्म करके देती है तो वो शांति से कहती है कि क्या आप ठीक है मम्मी जी? हाँ बस ठीक है, काम चला लेंगे। अब ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो, खाने में आलू मटर बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। अब दोनों जब दोपहर का खाना बना रही थी, इतना ठंडा ठंडा पानी है और इसमें आलू धोने में तो मेरे हाथ ही जम रहे हैं। और हाँ, ये ठंडी मटर निकालने में भी बड़ा समय लग रहा है। आखिर हमें ही इतना ज्यादा काम क्यों करना पड़ता है? क्या हम शांति से रजाई में बैठकर आराम नहीं कर सकते? वो तो हमारे नसीब में ही नहीं है, पता नहीं ऐसे दिन हमारे नसीब में कब आने वाले हैं। ऐसे दिन तो हमारे जा चुके हैं, अब नहीं आने वाले। आलू धोने के बाद और मटर छीलने के बाद दोनों आलू मटर की सब्जी बनाती हैं। प्रीति आलू को मोटा मोटा ही काट देती है। अब इतनी बारीकी से काम कौन करे भला? हाँ बिल्कुल ठीक ही तो है, अब हम जैसा कर रहे हैं वैसा ही होगा। इसी तरह दोनों ही जल्दबाजी में खाना बना देती हैं और उसके बाद सभी को खाना परोसती हैं। ना तो तुमसे नाश्ता ठीक से बनाया जाता है और ना ही तुम ठीक से दोपहर का खाना बनाती हो। पता नहीं क्या करती रहती हो। देखना जरा, इतने मोटे मोटे आलू काट कर रख दिए, सब्जी भी ठीक से पकी तक नहीं है। हमने तो कुछ भी नहीं किया मम्मी जी, हमने तो ठीक से ही सब्जी बनाई थी। हाँ बिल्कुल, मेरे ही दिमाग में फर्क है ना, जो मैं तुम्हें बेवजह सुना रही हूँ। तुम दोनों तो कभी अपनी गलती मानने से रही। हाँ, मेरा तो पेट भर गया, चलो अब मैं चलता हूँ। थोड़ा बहुत खाना खाकर रमेश उठकर वहाँ से चला जाता है। देखा, तुम्हारे पापा भी खाना आधा ही छोड़कर चले गए, उनका भी ठीक से खाने को मन नहीं हुआ। अरे अगर तुम दोनों ठीक से खाना बनाओगी तो हर कोई खाना खाना पसंद करेगा, वरना हर किसी का मूड खराब हो जाएगा। शांति से खरी खोटी सुनने के बाद दोनों रसोई में जाकर फिर से बड़बड़ करना शुरू कर देती हैं। पता नहीं मम्मी जी को क्या परेशानी है, बेखाम में ही हमें सुनाती रहती हैं हर बात में। एक तो इन लोगों का काम करो, ऊपर से इनकी खरी खोटी बातें भी सुनते रहो। बिल्कुल सही कहा तुमने, आजकल भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अब अगले दिन सुबह प्रीति आराम से अपने कमरे में सो रही थी और उसके कमरे का अलार्म बजता है। अरे यार, सुबह सुबह ये अलार्म क्यों बज जाता है? मैं तो सर्दी में सुबह उठने का मन भी नहीं करता। अगर तुम्हारा उठने का मन नहीं करता और हमेशा तुम टाइम पर उठाती नहीं हो तो तुम अलार्म लगाकर सोती ही क्यों? सुबह सुबह मेरी भी नींद खराब कर देती हो। अब आप क्यों इतनी सुबह मेरे ऊपर दाना पानी लेकर चढ़ रहे हैं? इस घर में तो बस सबको सुनाने से ही मतलब होता है। प्रीति आलस से एकदम भरी हुई थी और उसका उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। जैसे तैसे करके वो उठकर तैयार होकर रसोई तक पहुंचती है। वाह, आज भी दीदी अभी तक नहीं आई है। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो नाश्ता बनाना ही होगा। आज क्या बनाऊं?
हाँ, एक काम करती हूँ, मैं नाश्ते में पोहा बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब प्रीति आलस में सभी के लिए पोहा बना देती है। पोहा बनाने के साथ वो सभी के लिए दूसरे चूल्हे पर चाय बना रही थी और जब नाश्ता बन जाता है तो वो सभी को उनके कमरे में नाश्ता देकर आती है। घर में सभी को आदत थी कि उन्हें नाश्ता तो अपने बिस्तर पर ही चाहिए था, खासकर सर्दियों में। अरे बेटा, तू कैसा नाश्ता लेकर आई है? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? अरे बेटा, नाश्ता एकदम ठंडा हो गया, इसे खाने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक तो तुम हमारे लिए पोहा लेकर आई हो और वो भी बिल्कुल ठंडा है। अरे भला ठंडा पोहा खाने में भी मजा आता है क्या? कभी गर्मियों में भी ठंडा बहुत अच्छा नहीं लगता, और यहाँ तो फिर भी इतनी सर्दी है, और सर्दी में तो गर्मा गर्म नाश्ता ही अच्छा लगता है ना। ठीक है मम्मी जी, पापा जी, लाइए मैं इसे दोबारा गर्म करके ले आती हूँ। अब प्रीति दोबारा पोहा और चाय लेकर रसोई में जाती है और उसे गर्म करती है। एक तो उनके लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाओ, उसके बाद इन्हें कमरे में देकर आओ, उसके बाद इन्हें तब भी चैन नहीं है, इन्हें वापस दोबारा रसोई में भेजना है नाश्ता गर्म करने के लिए। भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अब प्रीति दोबारा चाय नाश्ता गर्म करके सभी को उनके कमरे में देकर आती है। अभी भी बिल्कुल ठंडा है मम्मी जी, मैं इसे दोबारा बिल्कुल गैस पर एकदम उबाल कर लेकर आई हूँ। इतनी ठंड है तो हल्का फुल्का तो ठंडा हो ही जाता है। अरे ये हल्का फुल्का नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। अगर बहू हमें ठंड में गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाता तो हम तुझे इस तरह बार बार थोड़े टोकते। अरे हमें भी कोई शौक थोड़े है पीछे से बार बार टोकने का। अब फिर से प्रीति सभी को गर्मा गर्म चाय नाश्ता देने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब ससुराल वाले भी हर रोज ऐसा नाश्ता खाकर बोर हो गए थे। तब एक दिन सभी दोनों बहू से कहते हैं, देख बेटा, हमें ये नाश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हमें गर्मा गर्म चाय पराठे खाने होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सर्दी में तो गर्मा गर्म चाय पराठा ही तो मजा आता है, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता खाने में। हाँ भाभी, मुझे भी सुबह सुबह नाश्ते में बढ़िया बढ़िया आलू के पराठे, मेथी के पराठे यही चाहिए। मैं तो रोज पोहा और ये ब्रेड टोस्ट खाकर पक गई हूँ। हाँ, अब तो मैं भी ऐसा नाश्ता करके पक गया हूँ। रोज खाने में वही ब्रेड टोस्ट मिल जाता है या फिर साथ में पोहा। अरे सुबह तो सर्दी में बढ़िया नाश्ता होना चाहिए ना, और नाश्ता साथ में गर्म भी होना चाहिए। जब तक नाश्ता गर्मा गर्म नहीं होता तब तक मजा ही नहीं आता। तो बस हो गया फैसला, अब हमें हर रोज सुबह नाश्ते में गर्मा गर्म पराठे ही चाहिए, वो भी अलग अलग तरह के। अब दोनों को ही मजबूरन नाश्ते में गर्मा गर्म चाय के साथ पराठे बनाने पड़ते हैं। अब अगले दिन सुबह जब दोनों आलू के पराठे बना रही थी तो आलू उबलने के बाद सीमा उन्हें छील रही थी। हमारी तो मुसीबत बढ़ाते ही रहते हैं हमारे ससुराल वाले भी। हमने सोचा था कि आसान सा नाश्ता चाय बनाएंगे तो हमारे लिए भी आसान हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन्हें आसान काम कहाँ पसंद आता है। इन्हें तो बहू को मुश्किल काम ही देने में बड़ा मजा आता है। सच में दीदी, पहले तो इतनी जल्दी उठना भी नहीं पड़ता था, अब जब से पराठे बनाना शुरू किया है ना, तब से अब हमें थोड़ा और जल्दी उठना पड़ता है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। दोनों बातें करती हुई आलू के पराठे बनाकर सभी को उनके कमरे में जाकर परोसती हैं, लेकिन फिर से उनके वही नखरे होते हैं कि नाश्ता बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तुमसे कितनी बार कहा कि नाश्ता गर्म करके लेकर आया करो, गर्म नाश्ता करने में ही मजा आता है, वरना तो खाना खाने का बिल्कुल भी मजा नहीं आता। लेकिन मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल गर्मा गर्म ही लेकर आई थी, अब कमरे तक आने में ठंडा हो ही जाता है। तो तवे से उतरते ही सीधा हमारे कमरे में खाना लेकर आ जाया करो। सीधा तवे से उतार कर उसे प्लेट में रखो और उसके बाद हमारे कमरे में हमें लाकर परोस दो। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगी तो हमें कमरे में बहुत सारे चक्कर लगाने होंगे, और साथ में तवे से उतार कर एक पराठा रखूंगी तो दूसरा पराठा तो तवे पर खराब हो जाएगा जलकर, या फिर बनने में पर बहुत देर लगेगी। वो सब मैं नहीं जानती, और वैसे भी घर में 2 बहू हैं, तो 2 बहू किस लिए हैं? मैंने कह दिया ना, मुझे गर्मा गर्म नाश्ता चाहिए तो चाहिए। अब ठंड में नाश्ता एकदम गर्म ही होना चाहिए। प्रीति गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। वो वापस नाश्ता लेकर रसोई में जब आती तब सीमा देखकर कहती है, अरे क्या बात है, तुम नाश्ता लेकर वापस क्यों आ गई? क्योंकि मम्मी जी ने कहा है कि एकदम उबलता हुआ गरम गरम नाश्ता होना चाहिए। अगर गर्मा गर्म नाश्ता नहीं हुआ तो वो नहीं खाएंगी। ये बात सुनकर तो सीमा भी भड़क जाती है। अरे अब क्या तवे से खाना सीधा उतार कर उनके मुंह में डाल दे? तो सच बताऊं, बहुत बुरी तरीके से परेशान हो चुकी हूँ इनके गर्मा गर्म नाश्ते की वजह से। एक तो अब हम पराठे बनाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है, और अब इन्हें बिल्कुल उबलता हुआ नाश्ता भी चाहिए। सच में राम बचाए हमें तो इनसे। दोनों गुस्से में भड़कते हुए काम करती हैं, लेकिन उन्हें करना तो पड़ेगा ही। अब सीमा गैस पर एक एक पराठा सेकती है, वहीं दूसरी तरफ प्रीति को बार बार एक एक पराठा ले जाकर कमरे में सबको खाना परोसना पड़ता है। पहले वो शांति और रमेश को कमरे में नाश्ता देने के लिए 10 चक्कर काटती है, तब थक जाती है। यार दीदी, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। मम्मी जी, पापा जी ने मेरे 10 चक्कर कटवा दिए। बार बार जीने में ऊपर नीचे करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। मेरी तो सांस फूल रही है और मैं बहुत थक गई हूँ। अब पराठे मैं बनाती हूँ, आप जाकर दे आओ।
ये बात सुनकर अब सीमा भी परेशान हो जाती है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान मैं क्या करूं, यहाँ पर एक बार रसोई में खाना बनाना फिर भी ठीक है, लेकिन बार बार जीने में 10 चक्कर काटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अब क्या बहाना बनाऊं कि प्रीति ही ये काम कर दे। जाइए दीदी, क्या सोचने लग रही हैं आप, जल्दी, सभी नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अरे प्रीति अभी तो जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा, तुम परेशान हो जाओगी, बहुत स्पीड से खाना बनाना पड़ेगा, मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ, तुम सबको खाना परोस दो। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे इतना तो एक्सपीरियंस है ही। अब प्रीति के कहने पर सीमा को सभी के कमरे के चक्कर काटने पड़ते हैं। भाभी पराठा ठंडा हो गया, चाय भी बिल्कुल ठंडी हो गई, आप एक काम कीजिए, पराठे से तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन मेरी चाय भी गर्मा गर्म करके ले आओ दोबारा। अच्छा ठीक है। सीमा वापस चाय लेकर आती है और उसे दूसरे चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख देती है। इनके ठंड के गर्मा गर्म चाय नाश्ते की वजह से तो हमारा तो सारा यहाँ पर ताबड़तोड़ हो जाता है। सच में मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ इतने चक्कर काट काट कर। अब फिर से सीमा को सभी के कमरे में दोबारा चाय नाश्ता देना पड़ता है। सबको सर्दी का सुबह सुबह का चाय नाश्ता खिलाकर दोनों बहुत थक जाती है और शाम को जब शांति हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, एक काम कर बहू, मेरे लिए एक कप बढ़िया सी गर्मा गर्म कड़क चाय बना दे। माफ करना मम्मी जी, लेकिन अभी आपके लिए चाय नहीं बन पाएगी। अरे लेकिन क्यों नहीं बन पाएगी? क्योंकि अभी सिलेंडर खत्म हो गया है। हे भगवान, पता नहीं तुम लोग क्या करती हो, इतनी जल्दी सिलेंडर खत्म कर देती हो हर बार। लेकिन इसमें हमारी गलती क्या है मम्मी जी? अब हर कोई बार बार खाना गर्म करवाएगा तो सिलेंडर तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पता नहीं, मुझे तुम लोगों की बातें समझ आती ही नहीं। कभी एक तो हमें ढंग से गर्मा गर्म नाश्ता भी नहीं मिलता, ऊपर से सिलेंडर में इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। भगवान जाने तुम लोगों की माया। इस वजह से प्रीति का मूड खराब हो जाता है और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। कमाल करती है मम्मी जी भी, अब हम क्या सिलेंडर की गैस को ही पी जाते हैं? अब इतनी गैस तो सर्दियों में वैसे भी ज्यादा तो लगती ही है। अगले दिन फिर से प्रीति और सीमा को सभी को गर्मा गर्म चाय पराठे देने पड़ रहे थे। दोनों चक्कर काट रहे थे, फिर से बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन आज दोनों में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। मैं बार बार जीने में ऊपर नीचे जाकर इनको खाना नहीं दूंगी, मैं खाना बना दूंगी। अरे लेकिन आप खाना क्यों नहीं दोगी? मैं भी तो हर बार खाना देकर आती हूँ ना। अब क्या बस मैंने ही ठेका ले रखा है इन लोगों को बार बार खाना देने का? आप बहुत तेज हो, आराम से रसोई में बैठकर काम करती हो और मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है इनको गर्मा गर्म नाश्ता देने के लिए। जब बहुत देर तक कमरे में खाना नहीं जाता तब शांति परेशान होकर रसोई में आती है तो देखती है कि दोनों लड़ लड़कर लाल पीली हो रही हैं। क्या बात है, तुम दोनों से ढंग से नाश्ता तो दिया नहीं जाता और यहाँ पर दोनों सुबह सुबह महाभारत छेड़ कर बैठ गई। दोनों अपनी अपनी समस्या शांति को बताती हैं। तब शांति सारी बात सुनने के बाद कहती है, बात ऐसी है बहू, अब तुम दोनों को तो ये सब कुछ मिलजुल कर करना ही होगा। तुम दोनों नहीं करोगी तो और कौन करेगा? अपनी एक एक दिन की बारी कर लो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ आइडिया नहीं दे सकती। अब ज्यादा ड्रामा मत करो, चलो जल्दी से हमारा नाश्ता लेकर हमारे कमरे में आ जाओ। शांति तो अपना फैसला सुनाकर वहां से चली जाती है। अब दोनों को समझ आ गया था कि एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। जब आखिर में दोनों बहु परेशान हो जाती हैं और वो दोनों बैठकर इस बारे में बात कर रही थी। आखिर हम ऐसा क्या करें दीदी कि हमें भी बार बार नाश्ता गर्म करने से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि अब तो मैं सच में परेशान हो गई हूँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने इन्हें कितने बार कहा है कि आप लोग बाहर जाकर नाश्ता कर लीजिए, लेकिन नहीं, इन्हें तो बिस्तर में ही चाहिए। अब हम भला क्या करें, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफी देर सोचने के बाद प्रीति को एक आइडिया आता है और वो झट से बोलती है, हाँ मेरे पास ना एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम इन्हें चूल्हे का गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाएं, तो मजा ही आ जाएगा और हमारी समस्या भी हल हो जाएगी। अरे लेकिन चूल्हे पर खाना बनाने से हमारी समस्या कैसे हल हो जाएगी? खाना चाहे चूल्हे पर बनाओ या गैस पर बनाओ, इन्हें करना तो फिर से वही होगा ना। अरे दीदी, आपने देखा नहीं क्या कि अगर हम चूल्हे पर खाना बनाएंगी तो वो लोग फट से अपने बिस्तर से बाहर निकल कर आ जाएंगे। अब इन्हें हमारे छोटे मोटे नाश्ते तो पसंद नहीं आ रहे। इन्हें इन्होंने कहा था कि हमें बिस्तर में ही नाश्ता चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें लगता है कि सिर्फ चूल्हे का नाश्ता करने के लिए ये लोग अपने बिस्तर से बाहर आएंगे और चूल्हे पर खाना बनाने से हमें क्या फायदा होगा? अरे दीदी, बिल्कुल फायदा ही फायदा होगा। ये तो हमारे लिए फायदे का ही सौदा है। अब देखो, इनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है और इसीलिए सभी ठंड में उठकर नाश्ता करते हैं बिस्तर में ही। लेकिन उसके बाद दोपहर का खाना सब आकर नीचे ही खाते हैं, क्योंकि उसके बाद सभी नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और कोई धूप में बैठने के लिए आ जाता है तो कोई बाहर घूमने जाता है। सारी समस्या ही तो हमारी सुबह की नाश्ते की है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ कि सारी समस्या सुबह के नाश्ते की है, लेकिन ठीक है, चलो माना हमने कि चूल्हा बना दिया, तो आगे उसका करना क्या है हमें?
उसके बाद हमें बस ये करना है कि हम चूल्हा बनाकर सभी को बोलेंगे कि सब चूल्हे का खाना खाने ऊपर आ जाए। चूल्हे के सामने बैठकर एक तो हमें आराम से बैठकर खाना बनाने को मिलेगा, दूसरा हमें बार बार 10 चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, और तीसरा कि सभी को बढ़िया गर्मा गर्म नाश्ता भी मिल जाएगा, हमें बार बार खाना गर्म नहीं करना पड़ेगा। हाँ, वैसे तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और इससे हमें ये भी फायदा होगा कि हमें ठंड भी नहीं लगेगी। चूल्हे के आगे खाना बनाने में मजा भी बड़ा आता है। बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। अब हम सब इनका कल सुबह ऊपर ही सेटअप कर देंगे। अब जिसको खाना खाने आना है तो आए, वरना हम इस बार बार चक्कर काट कर इन्हें खाना नहीं देंगे। उसी शाम को दोनों मिलकर छत पर ईंटों की मदद से चूल्हा बना देती हैं। चूल्हा बनाने के बाद रात को ये बात सभी को बताती हैं। क्या कहा? हम सभी को ऊपर छत पर आकर खाना खाना पड़ेगा, वो भी सुबह सुबह का नाश्ता करना पड़ेगा? हाँ, जो भी सुना आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हम दोनों तो बहुत परेशान हो गए। बार बार खाना गर्म करो, इतना ज्यादा सिलेंडर भी लग जाता है, फिर उसके बाद इतने सारे जीने के चक्कर काटो, मुझसे तो नहीं हो पाता। अब चूल्हे का ये भी फायदा है कि आप सभी को चूल्हे का स्वादिष्ट खाना खाने को भी मिलेगा। अब उन्होंने पहले भी सभी को रजाई से बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं थी। लेकिन बात यहाँ पर चूल्हे की भी थी, इसीलिए हर कोई मान भी जाता है। देखो, मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, मैं आ जाऊंगा। वैसे भी बहुत समय हो गया है कि हमने ढंग से चूल्हे का खाना नहीं खाया, और चूल्हे का खाना भला कौन मिस कर सकता है, वो होता ही बहुत स्वादिष्ट है। हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से भी कोई परेशानी नहीं है। प्रीति को पता था कि चूल्हे का नाम सुनकर कोई भी मना नहीं कर पाएगा। अब अगले दिन सीमा और प्रीति ने सभी के लिए ऊपर चारपाई बिछा दी। सब सुबह सुबह ऊपर ठंड में छत पर नाश्ता करने आते हैं और चारपाई पर आकर कंबल के अंदर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रीति और सीमा दोनों मिलकर चूल्हे पर सभी के लिए आलू और मेथी के पराठे बना रही थी। सभी को गर्मा गर्म चाय के साथ खाना परोसा जाता है और सब आराम से चारपाई पर कंबल के अंदर बैठकर नाश्ते का मजा लेते हैं। मानना पड़ेगा, तुम दोनों ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। मजा ही आ गया चूल्हे के बने पराठे खाने का। तो बिल्कुल गांव वाली फीलिंग आ रही है। मजा ही आ जाएगा ऐसे खाना खाकर। तो मेरे तो पुराने दिन याद आ गए मुझे। इस तरह सभी बहुत खुश हो जाते हैं। देखा, हमारा ये आइडिया कितना अच्छा था। इससे आप सभी को टेस्टी खाना भी खाने को मिल रहा है और हमें भी बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे एक और बड़ा फायदा है कि हमें ठंड भी नहीं लग रही। अब साथ में आप सभी दोपहर का खाना यहाँ पर खाएंगे, तो यहाँ पर धूप में बैठकर हम खाने का मजा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। ये धूप वाला आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, वरना सुबह नाश्ता करने का छत पर आइडिया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। सुबह ठंड का नाश्ता छत पर करने के बाद सभी दोपहर का लंच भी छत पर ही धूप में बैठकर करते हैं और दोनों चूल्हे पर ही खाना बनाती हैं। ओहो, धूप में छत में खाना खाकर मजा ही आ गया। हाँ भाभी, खाना खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अब ठंड में सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता बनाने में जो भी परेशानी पहले आ रही थी वो सभी हल हो जाती है, और अब सभी परिवार ऊपर छत पर बैठकर आराम से चूल्हे के बने खाने का मजा लेते हैं।